सुशांत सर, अगर मैं इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाऊं, क्या आपको लगता है एलएसी पर भी कुछ ऐसा ही हाईटेक चीजों का जो आप देखते हैं एंगेजमेंट ज्यादा होगा आने वाले समय में विज़ावी जो हम मैन पावर को वहां पर पूरा बैकअप कर रहे हैं? मैन पावर की देखिए, पहाड़ों में मैन पावर की जरूरत तो होगी, लेकिन मैन पावर के लिए फोर्स मल्टीप्लायर जो होगा वो ये हाईटेक चीजें होंगी। और ऑलरेडी हम नजर आ रहा है कि चीन की तरफ से हमारे को अगर पता लगता है कि वो मिसाइल बैटरीज अपनी डाल रहे हैं या रॉकेट अपने ब्रिगेड जो है उसको वहां पर कार्यन्वित कर रहे हैं, तो भारत ने भी ये किया है। भारत की भी मिसाइल्स वहां पर जा रही हैं। जिस तरीके के आप हेलीकॉप्टर्स और स्मार्ट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं, या जिस तरीके से आप और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं वहां पर, तो ऑब्वियसली इसका ऑलरेडी इस्तेमाल एलएसी के ऊपर और इसका होना शुरू हो गया है। एलओसी पर भी एक लिहाज से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे चल के हमको अपनी कैपेबिलिटीज और इसमें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन हमारे पास जो एक एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल प्रीडेटर ड्रोन लेते हैं तो वो सैटेलाइट के जरिए भी हम उसको चला सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम पर ये रहता है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो होता है वो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से होता है, लेकिन अगर आपके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास है, तो फिर आप इसका जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कहां तक इसको आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज निशांत मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा, आप से पहले आप बात कर रहे थे वो सीपीटी और क्वाड की। देखिए सीपीटी में एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये है कि अर्दोगान के लिए प्रॉब्लम रहेगी, तुर्की के लिए वो नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर उनका अलायंस चीन के साथ कैसा रहेगा, क्योंकि अर्दोगान ने चीन के खिलाफ भी कुछ बाण दागे हैं उइगर मुसलमानों को लेकर के। पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल बिकाऊ माल है, तो वो तो चुप करके बैठे हुए हैं, तो उनको तो नजर नहीं आता, लेकिन तुर्की ने फिर भी कुछ थोड़ा बहुत शोर मचाया है। तो इन अलायंसेस की भी एक लिमिटेशन है। क्वाड उस लिहाज से ज्यादा पुख्ता अलायंस है, लेकिन अभी हाल में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दी है, ऑल्दो ऑफ द रिकॉर्ड दी है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि क्वाड अभी इसको कोई स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ अभी नहीं बढ़ रहा। शायद हमारे को अमेरिकी इलेक्शन और उसके बाद जो भी नई सरकार आएगी वहां पर उसका रवैया देखना पड़ेगा, उसके बाद शायद ये बात आगे बढ़े। ठीक है, आप पॉइंट नोटेड।